वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया। प्रभु हमको आपने उद्धार कर दिया, हमारा उद्धार कर दिया। अब हम आपका गुणानुवाद करेंगे, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यह वाणी आपका गुणानुवाद करेगी। आप और ये कान हमारे जो है आपकी कथा को सुनेंगे, हाथ जो है आपके विग्रह की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और मेरा ये जो शीश है ये आपके चरणों में झुका रहेगा। आपने बड़ी कृपा किया जो हमको इस यौन से मुक्त कर दिया। बहुत बहुत प्रार्थना किया भगवान की। और ये जो है ये कुबेर के पुत्र थे मणिग्रीव और नलकूबर। ये जो है नारद जी के साथ से कुछ उनको प्राप्त हो गए थे। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे और ये जो है मंदाकिनी नदी के तट पर वारुणी नामक मदिरा पी करके मदमस्त हो करके आनंद ले रहे थे। नारद जी को देखा, फिर भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, न तो स्नान किया। नारद जी ने कहा तुम लोग मतवाले हो गए हो, जड़ हो गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग जड़ हो जाओ। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारा उद्धार करने के लिए तो कन्हैया स्वयं आएंगे। वही आज भगवान ने का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। भगवान उद्धार किए नलकूबर और मणिग्रीव का। सुखदेव भी कहते हैं राजा भगवान की लीलाएं अलौकिक लीलाएं हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान और हमको भगवान की लीलाओं को श्रवण कराइए। हमारा मन भरा नहीं है, हमारी भूख और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन निकट आ रहा है वैसे वैसे हमारा मन और अधिक व्याकुल हो रहा है भगवान की कथा को सुनने के लिए। सुखदेव जी ने कहा जरूर सुनाएंगे, सुनते रहो। अरे कोई भूख प्यास लगी हो तो कुछ जल जल पान कर लो। कहा महाराज जो अमृत आप पिला रहे हो इसमें भूख प्यास का कुछ पता नहीं है, न भूख लग रही न प्यास लग रही है, बस यही अमृत का पान हमको कराते रहो बस। तब सुखदेव जी ने कहा राजा एक फल बेचने वाली फल टोकरी में रख करके गली गली में घूम रही थी गोकुल की। सुबह से शाम को होने वाली थी लेकिन उसका फल आज भी ही नहीं। बेचारी बड़ी उदास थी कि आज चूल्हा कैसे जलेगा, रोटी कैसे मिलेगी। भगवान के महल के सामने से जब निकली तो भी आवाज लगाई क्रीणी भोग फलानि श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। क्रीणी भोः फलान् इति। अरे फल ले लो, फल ले लो, फल मीठे मीठे फल। भगवान के कानों में आवाज गई कि कोई मैया की आवाज है ये जो फल बेच रही है। और
आवाज में बड़ी करुणा थी, बड़ी वेदना थी, जैसे कोई दुखी भाव में किसी को पुकारे। ऐसे ही मैया की आवाज आ रही थी। भगवान छोटे से दौड़े दौड़े अपने छज्जे पर बाहर आए। ओ मैया रुक जाओ, हमको फल लेना है। मैया रुक गई और दौड़ करके नीचे से भगवान गए मैया के पास जो फल बेच रही थी। कहा मैया कौन कौन फल ली हो, दिखाओ जरा। मैया ने दिखाया, अमरूद है, केला है, अमरूद है, केला है, संतरा है, सेब है, अंगूर है, नाशपाती है। क्या चाहिए बेटा? कहा मैया हमको सब फल दे दो। अरे इतना खा पाएगा तू छोटा सा? नहीं मैया हमको सब चाहिए। मैया ने कहा भैया फल लेने के बदले कुछ देना पड़ेगा। अच्छा मैया क्या देना पड़ता है? कहा चाहे पैसा दे दो, चाहे कुछ अन्न आदि ला के दे दो भैया। अच्छा मैया ठीक है। भगवान गए, आंगन में चारों तरफ धन धान की कोई कमी तो थी नहीं, जगह जगह धन धान भरे पड़े थे। छोटे से कन्हैया छोटे से हाथ, अपने हाथ की उंगली में